तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ रोहित और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। सो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बूटस्ट्रैप का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है एक्चुअली, और बूटस्ट्रैप का आज के दिन में इतना ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है। ज़्यादातर मैक्सिमम वेबसाइट आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ही बना हुआ है और बूटस्ट्रैप पे ही बन रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, सारा का सारा टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, बूटस्ट्रैप हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा आपको getbootstrap.com। ठीक है, getbootstrap.com पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। सबसे पहला यही टैगलाइन है इसका, क्विक डिज़ाइन। मतलब ये जो है ना, पहले तो ये बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है ना कि मतलब इसका कोड जो है ना ओपन है। एग्जाम्पल गेट पर जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए इसका जो है एक सीडीएन है, ये सीडीएन है। इसको इस यूआरएल को कॉपी कर करके, इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद मतलब इस जेएस का सीडीएन है और सीएसएस का भी सीडीएन आपको मिल जाएगा। मतलब इसी में सारा कोड लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप का, देखिए यहाँ पे। अब ये जो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है ना कि कोड आपको टोटल रीडेबल फॉर्म में मिल जाता है। इसको आप पढ़ सकते हैं, मिनीफाइड है, आपको डेवलपमेंट वाला भी मिल जाएगा। bootstrap.mean.css था, और इसका देख सकते हैं मीन और डेवलपमेंट वाला भी आपको मिल जाएगा। देखिए bundle.js है। तो ये वाला जो है, ये जेएस जो है तो आपको मिनीफाइड फॉर्म में, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड में जो है तो पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखेगा। लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, वीएस कोड को हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार। लाइक मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद वीएस कोड को यहीं पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ब्लॉग कहीं पे भी एक तो फाइल बना लेते हैं हम लोग, bootstrap.js था ना, जेएस। ठीक है, और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं कोड को। पूरा का पूरा कोड पेस्ट हो गया, पूरा का पूरा कोड पेस्ट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है ना कि एक फॉर्मेटर डाउनलोड करना है, जेएस फॉर्मेटर। ठीक है, जेएस फॉर्मेटर। एक्चुअली मैं ये सब बताने वाला था लेकिन अभी एक्सप्लेन करने के चलते मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। अभी देखिए फॉर्मेट करने के लिए आगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे इसको देखिए आपको ये रीडेबल फॉर्म में मिल गया कि नहीं। पूरा का पूरा जेएस जेक्वेरी जो है, ये जेएस जो है वो पूरा का पूरा आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो है आप रीड कर सकते हैं। आपको अगर जेएस जावास्क्रिप्ट आती है तो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। सेम थिंग होता है सीएसएस में भी। अब इसका मैं bootstrap.css बना लेता हूँ, एक bootstrap.css रीनेम कर देता हूँ इसको, और CSS। ठीक है, और CSS को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और CSS को यहाँ से कॉपी कर करके एक बार इसको कॉपी करते हैं और इसको भी न्यू टैब में ओपन करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये है इसका बूटस्ट्रैप का CSS। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली यूआरएल ही पेस्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्यों पेस्ट नहीं हुआ। कॉपी नहीं हुआ था, शायद कॉपी नहीं हुआ था। तो कॉपी नहीं हुआ था, अभी कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करके देखिए पेस्ट किए। अब इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट हो गया मेरा CSS। अभी CSS जिसको आता है, मैंने CSS खैर बता दिया है। अब CSS आपको अगर आता है, आपने पढ़ा है, मेरा पिछले वीडियो देखा है, तो देखिए आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको इसमें समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। नैप बार, इंट जेड इंजेक्ट, बॉटम से जीरो ट्रांसफॉर्म, इस सारा का सारा जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैग स्टार्ट, सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना पूरा का पूरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या होता है ना कि मान लीजिए कल का दिन रिक्वायरमेंट आया कि इसमें जो कोड लिखा हुआ है ना, हम इतना कोड से सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपना कोड और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, इसी में अपना कोड ऐड कर दीजिए, सिंपल। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है। ओपन सोर्स जैसे एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब उसी का यूज करके मल्टीपल कंपनीज जो है अपना अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बना के रखा है। गूगल ने एक सिंपल मिनिमलिस्टिक जो है एंड्रॉयड का सिस्टम बना दिया है, और उसी का यूज करके बहुत सारे कंपनीज लाइक Xiaomi अपना ही MIUI बना के रखा है।
जैसे कि फिर हो गया हमारा वन प्लस अपना ऑक्सीजन ओएस बना के रखा है, जैसे कि हो गया फिर ओप्पो कलर ओएस बना के रखा है, वीवो अपना बना के रखा है। मतलब हर एक कंपनी जो है ना अपना अलग अलग ओएस बना के रखा है। गूगल अपना गूगल पिक्सल बना के रखा है। तो हर एक कंपनी अपना अपना ओएस बना के रखा है। इसी तरह बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके एक मिनिमलिस्टिक जो है वेबसाइट जो है से बन सकता है। अब सिंपल बूटस्ट्रैप का वेबसाइट देखेंगे ना तो देखिए इस तरह का रहता है, सिंपल बूटस्ट्रैप वेबसाइट, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप का देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे थीम्स जो है दिए हुए रहते हैं। अब देखिए इस तरह का कुछ आपको, ये तो एक्चुअली इसका ये है थीम है, बट आपको ये देखिए एक एक तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। बस इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस तरह का, मतलब सिंपल सा देख रहे हैं कितना सिंपल सा पेज बना हुआ है, लेकिन हम लोगों को क्या दिखाना रहता है, पूरा अट्रैक्टिव दिखाना रहता है वेबसाइट, एकदम पूरा खतरनाक लुक दिखाना रहता है, ठीक है, वेबसाइट का। तो उसके लिए इससे तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। देखिए इसमें सिंपल सा फीचर्ड है, 3-4 बटन है, एक साइन अप बटन है, एक कंपनी का नाम यहाँ पे चिपका सकते हैं, और ये सिंपल सा प्राइसिंग वाला एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो कितना सिंपल सा मिनिमलिस्टिक, इसी तरह से बूटस्ट्रैप बना के दे दिया है, इस तरह से मिनिमलिस्टिक, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हाई लेवल का पूरा एकदम। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, CSS आने चाहिए, HTML आने चाहिए, जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता है तो चलेंगे, क्योंकि इस पर जो जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है ना वो इनफ है, ठीक है। उतना जावास्क्रिप्ट आपको इनफ हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आप सीखने का। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको फिर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हम लोग डेवलपमेंट फेज़ में हैं, ठीक है। तो हम लोग को डेवलपमेंट फेज़ में है तो हम लोग को अभी जावास्क्रिप्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट जब मूव करेंगे हाई लेवल तक, डायनेमिक वेबसाइट जब बनाएंगे तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। तो हम लोग जब बूटस्ट्रैप सीख लेंगे उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को जावास्क्रिप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम लोग ज़रूरत पड़ेगा हम लोग वैसे वैसे चीज़ें सीखते जाएंगे, ताकि हम लोग को चीज़ें समझ में आएगा कि हाँ हम लोग ये चीज़ें क्यों सीखें, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आज का टाइम में क्या हो रहा है, लोग कुछ भी सिखा दे रहा है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करेंगे। हम लोग को जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सिर्फ उसी टाइम सीखेंगे, और ना उससे पहले ना उससे बाद, ठीक है। तो ये जो है बूटस्ट्रैप, समझ गए होंगे आप। बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप ये जो है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। फ्रेमवर्क एक प्रोजेक्ट ही होता है, पहले वो प्रोजेक्ट बनता है तभी तो उसके बाद बहुत सारे लाइब्रेरीज उसमें ऐड होते जाते हैं, तो उसमें जो है एक फ्रेमवर्क का रूप ले लेता है वो, ठीक है। इसको गेट स्टार्ट आप क्लिक करेंगे तो इसको देखिए मैंने बता दिया कि इसमें जो पहले से ही CSS कुछ लिखाए मिल जाते हैं हमको, और कुछ JS जो कि एक लाइब्रेरी है, jQuery का लाइब्रेरी है, वही यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले जो है, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पहले जो बूटस्ट्रैप आया था ना उसमें jQuery यूज़ होता था। मैं एग्जांपल देखिए ये जो है ना, ये जो है प्रॉपर बूटस्ट्रैप min.js, ये जो है सर jQuery है। ये जो है इसको अगर आप ओपन करेंगे न्यू टैब में तो ये जो है jQuery का कोड मिलेगा इसमें। देखिए इसको अगर आप इसको कॉपी कर करके और यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी JS आता होगा तो मैं सिर्फ सब बता रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है, jQuery या जावास्क्रिप्ट में। देखिए ये जो कोड है ना ऐसे jQuery का है, इसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं हो रही होगी, ठीक है। लेकिन अभी का जो बूटस्ट्रैप आया है, अभी का जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप 5, उसमें जो है ना, उसमें जो है बूटस्ट्रैप में से jQuery हटा दिया गया है। अब jQuery क्यों हटा दिया गया, इसको कॉपी करते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और इसको पेस्ट कॉपी करके कंट्रोल ब्राउज़र अपना जो VS कोड में ना उसमें मिनीफाई करके आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सेलेक्टर ये सब यूज़ किया हुआ है, मतलब ये प्योर जावास्क्रिप्ट जिसको वैनिला जावास्क्रिप्ट बोला जाता है वो है ये, ठीक है। तो इसमें प्योर, अब जावास्क्रिप्ट क्यों jQuery को क्यों हटा दिया गया, देखिए जावास्क्रिप्ट जो प्योर जावास्क्रिप्ट है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखिए jQuery जो है एक लाइब्रेरी है, मतलब एक फ्रेमवर्क है jQuery, ठीक है। और वो जो है बिहाइंड द सीन क्या रन करता है, जावास्क्रिप्ट को ही रन करता है। अब बिहाइंड द सीन जब जावास्क्रिप्ट को ही रन करता है तो फिर हम जावास्क्रिप्ट को ही रन करते हैं क्यों, एक ठो बीच में मेडिएटर आएगा। बीच में मेडिएटर आने से क्या होगा कि मेरा कोड जो है स्लो हो जाएगा। उसी वजह से स्लो को मतलब और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए डायरेक्ट ही इसमें जावास्क्रिप्ट इनबिल्ड कर दिया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड करने का क्या मतलब है,
जावास्क्रिप्ट ये जो है इसका पेज जो है तो डायनेमिक बनाता है, मतलब एग्जांपल दिखाते हैं आपको डायनेमिक इन द सेंस क्या होता है। देखिए यहाँ एक नैप बार पे मैं ले जाता हूँ, अभी हम लोग सब कुछ बनाएंगे, मैं एग्जांपल सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका एक नैप बार है, नैप बार ये सब बना बनाया इसमें मिलता है, इसमें आपको कोई देखिए कोड मिल गया, कोड सिर्फ कॉपी या पेस्ट मारना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नैप बार इन द मतलब डायनेमिक इन द सेंस मैं क्या बता रहा था, देखिए ये जैसे नैप बार है, तो अभी स्टार्टिंग में कैसे दिख रहा है, होम दिख रहा है, फीचर दिख रहा है, लेकिन इसको जैसे पेज को छोटा करेंगे ना, जैसे इसको पेज को छोटा करते जाएंगे, देखिएगा देखिएगा देखिए अब नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, ये देखिए जितना भी नैप बार जो सब था वो देखिए 3 डॉट मेनू में नैप बार चला है, देखिए देख रहे हैं ना, ये सारा नैप बार जो है इसे 3 डॉट मेनू में चला है, देखिए देखिए यही वाला था ना ब्लैक रेड और 3 कॉम्बिनेशन वाला नैप बार था, 3 कॉम्बिनेशन वाला नैप बार कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे था, ये देखिए यही नैप बार था ना, देखिए। तो ये जो है ना इस तरह का नैप बार बनाया जाता है, ऑफ कॉन्फेस, ये सारा का सारा नैप बार जो है हम लोग सीखेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। डायनेमिक इन द सेंस यही होता है कि अगर स्क्रीन साइज छोटा हो तो क्या होगा, स्क्रीन साइज बड़ा हो तो क्या होगा, 300 पिक्सल से ऊपर होगा तो क्या होगा, 1300 पिक्सल से ऊपर होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत बड़ा क्या मतलब सीख सकते हैं हम लोग को 3-4 वीडियो आने वाला है इस पर, और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द वेबसाइट आप देखेंगे ना, कोई भी रैंडम वेबसाइट अगर ओपन कर लेते हैं तो लगभग 10 में से मैं कहूँगा कि 6 वेबसाइट जो है ना बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लाइक अगर आप क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क सब भी मैं बता रहा हूँ, लारावेल, वर्डप्रेस, ये सारा फ्रेमवर्क भी ना बूटस्ट्रैप को यूज़ करती है बिहाइंड द सीन। जैसे हम लोग को तो अगर वर्डप्रेस पे यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस पे हम लोग काम करते हैं, तो वर्डप्रेस पे हम लोग को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना हम लोग को फ्रंट एंड लिखना पड़ता है ना बैक एंड लिखना पड़ता है, बस उसमें खाली थीम इंपोर्ट करिए, थीम इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा इंट्रोडक्शन देख लिया है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सो डायरेक्ट कोडिंग पे आएंगे, आपको कैसे बूटस्ट्रैप का कोडिंग करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना फाइल एक्सप्लोरर कुछ ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद सर डेस्कटॉप में ही मैं बनाऊँगा, एक्चुअली डेस्कटॉप पे ही मैं बना देता हूँ, ठीक है। बूटस्ट्रैप का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ न्यू पे जाना है, क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। और मैं एक बूटस्ट्रैप का एक फ़ोल्डर मैंने बना दिया, ठीक है। फोल्डर को मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करना है। और देख सकते हैं मेरा बूटस्ट्रैप का जो है बूटस्ट्रैप का फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले कुछ स्ट्रक्चर होता है बूटस्ट्रैप का, अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ फाइल स्ट्रक्चर होता है, उसको सबसे पहले फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मस्ट है, लेकिन अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है ये काम करने का, ठीक है। तो हम लोग जो है तो मैंने पहले ही बता दिया था कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले, तो एसेट नाम का एक हम लोग बनाएंगे फोल्डर, ठीक है। उसके अंदर हम लोग बनाएंगे CSS, उसके अंदर हम लोग बनाएंगे CSS और उसी के अंदर हम लोग बनाएंगे JS मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो गया, एक और इसके अंदर बना लीजिए बूटस्ट्रैप फोल्डर, बूटस्ट्रैप। देखिए बूटस्ट्रैप यूज़ करने का 2 टेक्निक है, मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का 2 टेक्निक है, पहले तो आप डाउनलोड करके कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जो है तो उसका CDN यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है फ़िलहाल इसका फ़ोल्डर का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप डाउनलोड नहीं करने वाला अभी मैं जो बताऊँगा अभी CDN के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप के थ्रू बताऊँगा। तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, इसका ज़रूरत नहीं है, CSS और JS से ही अपना काम हो जाएगा। और एक और फोल्डर बना लीजिए IMG नाम से, ठीक है, जिसमें हम लोग इमेजेस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे index.html, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर आप अब हम लोग एक स्निपेट ले लेते हैं, स्निपेट ले लिया हमने, बूटस्ट्रैप इंट्रो,
ठीक है, बूटस्ट्रैप इंट्रो हम लोग बना दिए। अब बूटस्ट्रैप इंट्रो बनाने के बाद इसको जो है अब हम लोग जो है एक कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बूटस्ट्रैप के कुछ एक्सटेंशन आते हैं बूटस्ट्रैप 5 का, तो हम बूटस्ट्रैप 5 का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 या 4 कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग दोनों में सेम कोड रहता है। तो यहाँ बूटस्ट्रैप 4 आ रहा है, तो 4 का ही हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें हम लोग को सजेशन मिलेंगे फ़ॉन्ट के और कोड लिखने के। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 4 वर्जन स्निपेट, हाँ ठीक है, ये दोनों ही डाउनलोड कर लेते हैं। और एक जो है और डाउनलोड कर लेते हैं HTML फॉर्मेटर, HTML फॉर्मेटर। हमने शायद डाउनलोड किया था इसको, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, शायद है हम लोगों के पास। ठीक है, हम लोगों के पास डाउनलोडेड है HTML सपोर्ट और CSS सपोर्ट। ठीक है, तो इसका ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप इंट्रो। ठीक है, इसको रन करते हैं हम लोग, सिंपल सा गो टू लाइव करते हैं। गो टू लाइव के बूटस्ट्रैप इंट्रो आ गया, सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बूटस्ट्रैप का वेबसाइट पे जाते हैं, getbootstrap.com। आपको लिख देना है getbootstrap.com, और यहाँ वर्जन 4 है, तो वर्जन 4 पे नहीं जाना हमको, हम लोग 5 सीखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 5 और 4 में कोई डिफरेंट नहीं है, बस डिफरेंट यही है कि 4 में जो था जे क्वेरी यूज होता था, जो कि थोड़ा स्लोअर होता था, और 5 में क्या होता है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज होता है, और मैंने उसका रीज़न जो है पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो है स्टार्टेड टेम्पलेट है, स्टार्टेड टेम्पलेट है, लेकिन इतना आपको नहीं देखना है, इसमें हम लोग को ज़रूरी जो है ये है लिंक, ये वाला है CSS हमारा, जो कि आपको टाइटल के बाद पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ आपको पेस्ट करना है, और फिर जो हमारा है, फिर जो हमारा आता है वो हमारा JS, तो JS भी एक लाइन का है, सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपल, मेरा बन गया बूटस्ट्रैप, और आपको कुछ भी नहीं करना है, बूटस्ट्रैप का कोडिंग आपने स्टार्ट कर दिया समझिए। तो अब चलिए इसको रन करते हैं, देखिए कुछ चेंजेस आता है क्या इसमें, तो कुछ भी नहीं है, चलो कोई नहीं। थोड़ा सा आपको देख सकते हैं विदाउट बूटस्ट्रैप का और विथ बूटस्ट्रैप, आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिख रहा होगा। देखिए विदाउट बूटस्ट्रैप आपका ऐसे दिख रहा था, और विथ बूटस्ट्रैप आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा मतलब फ़ॉन्ट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बूटस्ट्रैप का कुछ भी किया नहीं है एक्चुअली। देखिए इसके अंदर जो लिंक डालने से क्या होता है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, इंस्पेक्ट करना है आपको, और जितना भी जो इस URL में CSS और JS लिखे हुए थे वो आपका लोकल कंप्यूटर पे आ गया। अब लोकल कंप्यूटर का क्या मतलब है, इसको अगर ओपन करेंगे आप, ओपन न्यू टैब करेंगे, तो देखिए ये है आपका CSS, जो कि किसी सर्वर से उठ के आपके लोकल कंप्यूटर पे आ रहा है, और इसमें आपका सिर्फ इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आप विदाउट इंटरनेट करना चाहते हैं इसको, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड वाला भी मैं बताऊंगा, ये आपका है GS। ठीक है, तो पहले इंटरनेट वाला कर लेते हैं, इंटरनेट उतना ज़्यादा मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट है। ठीक है, तो पहले इंटरनेट वाला कर लेते हैं इसको। इंटरनेट वाला आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में भी अभी आएगा, उतना डाउनलोड वाला स्टार्टिंग से ही बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसमें देखिए बूटस्ट्रैप में सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, हम लोग UI को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लेंगे ही नहीं, हम लोग इसको 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं गेट स्टार्टेड पे, इंट्रोडक्शन, फिर डाउनलोड, डाउनलोड में वही बूटस्ट्रैप है, फिर होता है कंटेंट। देखिए हम लोग का जो काम है ना, वो है हमारा का कंपोनेंट सीखना। ठीक है, कंपोनेंट्स ये सारे जो है आप बाद में सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। सारे फॉर्म है, कंटेंट है, लेआउट है, लेआउट भी है, इसमें बहुत सारे लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, कॉलम्स होता है, गटर्स होता है, यूटिल्स होता है, जेड इंडेक्स होता है, तो ये सारे भी लेआउट सीखना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग के लिए मेन जो है ना वो कंपोनेंट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट को सीखना। ठीक है, ये सीख गए तो आपको मजबूरन ये सारा भी सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है एंट्री पॉइंट है, आपका एंट्री पॉइंट है बूटस्ट्रैप को सीखने का। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये जो आप वेबसाइट में देखते हैं ना, मतलब क्लिक करने पे एक्सपेंड हो जाता है, वो इसी से होता है। ठीक है, तो एक हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे बूस्ट वेबसाइट का, और उसी के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना शानदार है। एक पहले से ही ओपन होके आ रहा है कुछ
क्लिक करने पे आ रहा है, कुछ डायरेक्ट आ रहा है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले वाला में क्या है कि एक पहले से ही ओपन है, दूसरे वाला में क्या है कि कोई ओपन नहीं है, और तीसरे वाला में क्या है कि एक ओपन है। लेकिन इसका स्टाइल देखिएगा थोड़ा सा अलग है, इसका स्टाइल थोड़ा अलग है, इसका स्टाइल थोड़ा अलग है, और इसका भी स्टाइल थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं अपना हिसाब से। इसमें प्लस वाला बटन लगा सकते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है लेकिन आप प्लस लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कंपोनेंट लिखते हैं। इसको सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पेस्ट कर देना है और आपका बन गया। देखना है आपको, देखिए बन गया ना, कुछ करना नहीं पड़ा, कॉपी पेस्ट, नथिंग एल्स। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। बूटस्ट्रैप का जितना भी देखिए अलर्ट्स है, तो अलर्ट्स को आपको कॉपी करना है। जैसे हमको एक अलर्ट चाहिए, ठीक है, तो इस अलर्ट को कॉपी करेंगे और सिंपल से यहाँ पेस्ट करेंगे, सिंपल से यहाँ पेस्ट करेंगे। तो देखिए आपका एक अलर्ट बन जाएगा नीचे, देख रहे हैं, अलर्ट बन गया। तो हम लोग ऐसे नहीं कोडिंग करेंगे, एक तरीका नहीं है, बहुत ही बेकार तरीका है। हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और उसमें हम लोग जो है सो आपको बताएंगे कंटेनर क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि एक वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है, ठीक है। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंपोनेंट ही बताएंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम लोग नैव बार से, यहाँ नैव बार से, ठीक है, क्योंकि एक वेबसाइट का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो नैव बार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे नैव बार, इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला पार्ट को डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देना है आपको। और यहाँ से ये डिव से लेकर के और ये वाला भी डिव हटा देते हैं। और सिंपल सा मेरा पेज जो है बिल्कुल खाली हो चुका है, देख सकते हैं पूरा पेज खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग नैव बार से कॉपी करते हैं, ये नैव बार थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो इसी को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसी को ले लेते हैं हम लोग नैव बार। और नैव बार को कॉपी पेस्ट, बस बन गया नैव बार, कॉपी पेस्ट, इतने ही करना है आपको। देख रहे हैं हम लोग को इसी को करने के लिए हम लोग कितना CSS लिखे थे, लेकिन इसका जो CSS है ना वो आपका आ रहा है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक लिंक जो हमने डाला है उसके थ्रू। अगर इस लिंक को हटा देंगे ना तो देखिए कैसे दिखेगा। इस लिंक को हटा देते हैं हम, मान लीजिए, और लिंक को हटाने के बाद देखिए इसका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो वो जो लिंक में ही सारा CSS लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी CSS के थ्रू इसमें जो है सो कोडिंग हो रहा है, मतलब इसका जो है सो सारा चीज़ परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें JS के चलते ये चीज़ हो रहा है। ये जो इस पर आप क्लिक कर रहे हैं ना तो एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहा है, ये किसके चलते हो रहा है, JS के चलते हो जाएगा। मान लीजिए JS को हटा देते हैं हम, ये JS को हटा देते हैं, और JS को हटाने के बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये JS के चलते हो रहा है। फिर इसमें जो आप ड्रॉप डाउन देखेंगे, इसको मोबाइल व्यू में ले जाते हैं हम, मोबाइल व्यू में आ गया मेरा। अब मोबाइल व्यू में जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एक्सपेंड हो रहा है, देख रहे हैं ना, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये भी JS की वजह से ही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि JS सीखना ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए क्योंकि बूटस्ट्रैप में JS हम लोगों को इनबिल्ड मिल जाता है, दैट मीन्स कि हम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे मैंने JS को इनेबल किया तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से काम करने स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें JS की वजह से होता है। अब JS हम लोग को सीखना क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप में हम लोग को JS जो है जितना हम लोग को चाहिए अभी तक रिक्वायरमेंट होगा उतना हम लोग को JS बूटस्ट्रैप खुद ही दे देता है, मीन्स कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं लिंक में बहुत सारा JS हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इतना JS से भी हम लोग का काम नहीं चलने वाला है। जावास्क्रिप्ट तो आपको सीखना ही है, डेफिनेटली आपको सीखना ही पड़ेगा। बट जितना अभी तक हम लोगों का रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, उतना हम लोगों को अभी JS सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितना JS हम लोग को नहीं भी आता ना तो भी हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं सिर्फ बूटस्ट्रैप की मदद से। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डायनेमिक वेबसाइट बनाना है, डायनेमिक मीन्स एक बटन पे क्लिक करे तो उसका इवेंट रिकॉर्ड हो और वो जाके डेटाबेस में सेव हो, फिर कोई हर एक मोमेंट को आपको रिकॉर्ड करना है, या फिर आपको फॉर्म पे क्लिक करे तो हर एक एक्शन को आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फॉर्म में कौन सा इनपुट डाला जा रहा है। जैसे सर्च बार है तो सर्च बार का आपको हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करना है। जैसे हम लोग एक बटन
हम लोग एक टेक्स्ट डाले थे, टेक्स्ट में को क्या टेक्स्ट डाला जा रहा है, क्या टेक्स्ट डाला जाए तो गलत रिकॉर्ड इन आउटपुट आए, चाहे उसको रोक दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए जेएस आपको सीखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप से आप नहीं कर सकते हैं। तो जेएस तो आपको सीखना ही है, मैं जेएस सिखाऊंगा भी, बट अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी आप अगर इंटरेक्ट नहीं होंगे ना वेबसाइट से, फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा जेएस सीखने में। तो सबसे पहले हम लोग आगे डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे जेएस, जहाँ हम लोग को रिक्वायरमेंट आएगा। हम लोग पहले ही कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हम लोग पहले ही वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत ही गंदा तरीका है, बहुत ही रोस्ट काइंड ऑफ तरीका वे है, ठीक है। हम लोग को कभी भी वेरिएबल पहले नहीं बनाना चाहिए। हम लोग जब उस तरह का कोड आप लिखते हैं तो आपको समझ लीजिए कि आप कोडिंग को रट कर लिए हैं और वो कोड को रटा हुआ कोड को लिख रहे हैं। आपको हमेशा तब वेरिएबल बनाना चाहिए जब आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस तरह से क्या होता है कि आपका जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोडिंग करते हैं, ना कि आप रट्टा मार के रखें, ठीक है। तो जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट आएगा वैसे हम लोग काम करेंगे। तो नया बार हम लोग का बन चुका है, चलिए अब नेक्स्ट, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का आता है स्लाइडर। किसी भी वेबसाइट में जाएंगे आप, एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, जाते हैं अमिटी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे आप अमेज़ोन का वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है, अमेज़ोन का वेबसाइट। अब अमेज़ोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो देखिए इसमें जो क्या है हम लोगों का एक स्लाइडर है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो इसमें देखिए नैप बार है, ये वाला नैप बार है, इसमें सारी की सारी चीज़ें इस तरह का हम लोग कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं CSS के थ्रू, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ CSS के थ्रू ये सारा का सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे होवर करने से ये सब आ रहा है। और देखिए ये जो है से हमारा नैप बार है, क्या बोलते हैं, ये भी बूस्ट टाइप का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इतना बड़ा वेबसाइट है। तो देख लेते हैं एक बार, बूस्ट टाइप का होगा तो पता ही चल जाएगा। नहीं, एक्चुअली ये बूटस्ट्रैप का नहीं है, बट कुछ कुछ कोड जो है जो सिमिलर है बूटस्ट्रैप का। एक बार हम लोग अगर ये चीज़ चेक करना है तो कंट्रोल यू करते हैं, कहीं पे भी अगर बूटस्ट्रैप लिखा हुआ होगा तो हम लोग मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप नहीं है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप में वेबसाइट नहीं बना हुआ है, एब्सोल्युटली भाई, इतना बड़ा वेबसाइट बूटस्ट्रैप में थोड़ी बनाएगा। तो हम लोग का देखिए स्लाइडर ये वाला, तो ये हम लोग कहाँ से लाएंगे, ये वाला हम लोग लाएंगे, देखिए क्रॉजल एक होगा, ये देखिए क्रॉजल, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको हर एक तरह का क्रॉजल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्लाइड वाला, सिंगल स्लाइड वाला, ठीक है। इसके बाद फिर ये बटन वाला, ठीक है। इसके बाद फिर बटन विद टेक्स्ट वाला, ठीक है। और भी कुछ कुछ मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं। ये देखिए इसमें फैड वाला है ये, ठीक है, फैड होके आ रहा है। ये देखिए इसमें नॉर्मल जैसे स्लाइड होता है वो वाला आ रहा है। इसमें देखिए इसमें भी नॉर्मल स्लाइड है, इसमें सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे करके आ रहा है नॉर्मल। बस इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है तो क्या करते हैं, नॉर्मल वाला ही लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, हम लोग को अच्छा भी लग रहा है, इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हमने जैसे यहाँ पे पेस्ट किया, आपको क्या करना है ना, जब भी आप इस तरह का चीज़ें करें तो आपको एक आपको कमेंट यूज़ करना है कि यहाँ पर नैव बार हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है, नैव बार स्टार्ट, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट नीचे अगर नैव बार एंड हो रहा है तो एक कमेंट लिख देंगे, नैव बार एंड, ठीक है। नैव बार एंड हो गया। अब हमारा क्या होगा, स्टार्ट, इसको सिर्फ इसके बाद हम लोग जो है सो अभी कोड जो हमने कॉपी किया था स्लाइडर वाला उसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। अब पेस्ट कर दिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, नैव बार स्लाइडर, इसका नाम है स्लाइडर, तो स्लाइडर स्टार्ट, ठीक है। अब स्लाइडर जो है यहाँ एंड हो रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, स्लाइडर एंड, ठीक है। अब देखिए स्लाइडर मेरा आया कि नहीं आया, देख लेते हैं हम लोग। तो स्लाइडर हमारा आ चुका है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो अब इसमें इमेजेस नहीं है, तो हम लोग इमेजेस के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इमेजेस के लिए, चलिए इसी को सेव एज करते हैं हम लोग। और हम लोगों का कहाँ पे था, डेस्कटॉप पे था। डेस्कटॉप में बूटस्ट्रैप स्लाइडर 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्लाइडर 1 नाम से सेव कर लिया। फिर स्लाइडर 2, आपको ये सारे इमेजेस यूज़ नहीं करने हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और स्लाइडर 3, 3 स्लाइडर हम लगाएंगे, स्लाइडर 3, ठीक है, 3 स्लाइडर लगाएंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम लोग जो है सो इमेजेस को देखिए, आपको क्या करना है, आपको देखना ही नहीं है सारा चीज़ कि क्या लगा हुआ क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको जब एडवांस लेवल पे जाएंगे ना तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डॉट से एक पीछे चल जाते हैं, पीछे डायरेक्टरी में एक ही डायरेक्टरी पीछे जाना था एक्चुअली। फिर एसेट्स में जाना है, एसेट्स के बाद हम लोग को IMG में जाना है, ठीक है। IMG के अंदर स्लाइडर 1 में आ गए। अब देखिए स्लाइडर 1 को जैसे हमने डाला, देखिए स्लाइडर 1 में हम लोग को इमेजेस जो है आने लगा, ठीक है, देख रहे हैं ना, इमेज आ गया ना। अब स्लाइडर 2 में इमेज नहीं डालें तो नहीं दिख रहा, सिंपल। अब यहाँ पे स्लाइडर 2 को भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो डॉट में जाना है, एसेट्स में जाना है, फिर IMG में जाना है, उसके बाद हम लोग को स्लाइडर 2, ठीक है। स्लाइडर 2 हम लोग को मिल गया। अब इसके बाद हम लोग का डॉट में जाना है, एसेट में जाना है, उसके बाद IMG में जाना है। IMG के बाद स्लाइडर 3। अब देखते हैं तीनों का तीनों स्लाइडर मेरा आ चुका है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे बटन है जिससे हम लोग लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। तो हम लोग का देख सकते हैं एक वेबसाइट जो है लगभग सा बन चुका है, ठीक है। जैसे इस अमेज़ोन में ये सारी चीज़ें हैं, हम लोगों का थोड़ा स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों का हाथ में ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग का कंट्रोल में है, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया है अमेज़ोन वाला लोग, कि हम लोग अमेज़ोन का ही थोड़ा कॉपी बनाएंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप के थ्रू थोड़ा सा अमेज़ोन का कॉपी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। अमेज़ोन वाला क्या किया यहाँ पे कि कुछ कार्ड बनाया है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्ड। होम पेज को, ये वाला होम पेज को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इसका, अमेज़ोन का। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड बनाया है, ठीक है, यहाँ पे लोग कार्ड बनाया है। तो हम लोग भी इस तरह का कार्ड बना लेंगे। तो हम लोग कार्ड कैसे मिल जाएगा, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्ड, ठीक है, क्रोजल के पहले कार्ड है। तो देख सकते हैं इस तरह का कार्ड आपको मिलेगा, इस तरह का, लेकिन आपको दिख रहा होगा इस तरह का कार्ड। तो ये कार्ड के अंदर कार्ड है, ठीक है। तो लोग कार्ड के अंदर भी कार्ड बना सकते हैं। तो पहले कार्ड तो बना ले, उसके बाद कार्ड के अंदर कार्ड बनाएंगे। तो हम लोग कौन सा कार्ड लेना ज़्यादा बेहतरीन होगा, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ले लेते हैं, हम लोग को इमेज चाहिए ना, तो हम लोग इमेज वाला कार्ड लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला कार्ड ही परफेक्ट था, तो हम लोग ये वाला कार्ड उठा लेंगे, ठीक है। और कार्ड उठाने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आपको उतना समझना ही नहीं है, ठीक है। आपको अभी स्टार्टिंग में उतना ध्यान देना ही नहीं है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ आपको वैसे वैसे ही करना है। बाकी CSS और JS आप खुद देख करके अगर आपको समझ में आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बूटस्ट्रैप में देखना ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कार्ड मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ कार्ड आ गया कि, हाँ देखिए कार्ड आ गया, मेरा एक कार्ड आ गया। लेकिन यहाँ पे कार्ड 3 चाहिए मेरे को, तो हम तीनों में सेम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तीनों में सेम चीज़ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये स्लाइडर में जो है एक एक में आया है, ठीक है। तो हम लोग एक ही में हम लोग 3 करना पड़ेगा एक्चुअली। यहाँ कार्ड है, कार्ड 1। यहाँ पे आप कमेंट का यूज़ परफेक्ट किया करिए, क्योंकि अगर कमेंट यूज़ नहीं करेंगे ना तो बूटस्ट्रैप में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोड होने वाला है ना कार्ड 1, ठीक है, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा था। कार्ड 2, ठीक है, कार्ड 2। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और कार्ड 3, कार्ड 3। तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे आता है हम लोगों का ग्रिड सिस्टम काम करेगा। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने बताया था ना कि आपको मजबूरन में ये सारी चीज़ें भी सीखना पड़ेगा। लेआउट देखिए यहाँ पे एक ग्रिड है, ठीक है। जैसे हमने अभी तक ये सीखा, अभी तक हमने कार्ड बनाना सीखा। अब कार्ड में हम लोगों को जैसे चाहिए, जैसे इसमें क्या है कि देखिए लेफ्ट है, सारे चीज़ें अलाइन है लेफ्ट में, तो हम लोगों को भी तो लेफ्ट में अलाइन करना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे आता है यूज़ ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिड सिस्टम क्या करता है ना, कि ग्रिड सिस्टम करता है कि सारी की सारी चीज़ें अलाइन करना सिखाता है, और एक वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं हम लोग। और न्यू टैब में क्या करना है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा कोड नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कोड है। जैसे इसमें अलाइनमेंट दिखा है ना लेफ्ट में सारा का सारा, इसमें भी देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट में। यहाँ पे क्या करिएगा कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कंटेनर के अंदर डाल दिया, कंटेनर क्या करता है कि लेफ्ट से और राइट से मार्जिन दे देता है।
आपको देखना है कंटेनर का यूज़, तो देख सकते हैं यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ। CSS में जाना है आपको, और इसका जो है हाँ ये वाला है, इसमें कंटेनर यूज़ किया हुआ है। तो देख सकते हैं कंटेनर यूज़ किया हुआ है। कंटेनर में कुछ भी नहीं है, कंटेनर में आपका कुछ भी नहीं है। कंटेनर, हाँ क्लास कंटेनर, कंटेनर में आपका कुछ भी नहीं है, बस लेफ्ट से और राइट से मार्जिन दिया हो रहता है। मैंने आज शायद ये चीज़ बना के भी दिखाया था मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में, ब्लॉग प्रोजेक्ट में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए उसको, ठीक है। तो कंटेनर में कुछ भी नहीं रहता है, आप उसको CSS में दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा CSS यूज़ हो रहे हैं, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रो में क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लैग्स होता है, सिर्फ रो में डिस्प्ले फ्लैग्स क्या हो रहता है, देखिए डिस्प्ले फ्लैग्स, ये देखिए है ना। इसको बंद कर देंगे, देखिए ऐसा हो गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, डिस्प्ले फ्लैग्स रहता है। और कॉल सिस्टम में क्या रहता है कि डिवाइड कॉलिंग का जो है ना, कॉल का मतलब उसका विड्थ खाली डिसाइड किया हो रहता है। जैसे कॉल यहाँ पे दिया हुआ ना, कॉल 2 5 ऐसे रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए कॉल 6 है, चलिए यहाँ था कॉल 6 है, कॉल 5 है। तो कॉल 5 में विड्थ जो होगा ना, विड्थ जो होगा, देखिए विड्थ जो है इतना % है, ठीक है। अब डिसाइड मतलब पहले से दे दिया, फिक्स किया हुआ है, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर। अब इसको कम ज़्यादा यहाँ से करेंगे, देखिए कम ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये चीज़ें जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, मतलब क्लासेस के थ्रू। आपको क्लासेस थोड़े याद करने पड़ेंगे, अगर रट्टा नहीं मारना है एक्चुअली आपको। कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी चीज़ को आपको रट्टा मारना है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, आपको खुद याद हो जाएगा। आपको आप बिना वो क्लासेस लिखे हुए, आप, मैं बता रहा हूँ, मैं आज के टाइम में CSS से ज़्यादा बूटस्ट्रैप के क्लासेस सीखता हूँ। और मुझे बूटस्ट्रैप के क्लासेस सीखना पसंद भी है, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप का जैसी क्लास सीखता हूँ ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। जबकि आपको जो है अपना जब कोर CSS सीखेंगे तो आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्लास बनाने पड़ेंगे, उसके बाद बनाने के अकॉर्डिंग आपको उसके बिहाफ में CSS भी लिखने हैं, और CSS लिखने में आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। एक्चुअल आप डेवलपर बनेंगे ना, तो आपको जो है से कम टाइम में आप चाहेंगे कुछ भी हो, मेरा काम हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आपका बूटस्ट्रैप जो है ना एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना, वो परफेक्ट है। तो चलिए उतना बकवास नहीं करते, बहुत हो गया बकवास। अब हम लोग इस पर काम करते हैं। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे ग्रिड लेआउट में। अब इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, हटाना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंटेनर लेंगे, डिव डॉट, कंटेनर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, डिव डॉट रो डायरेक्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है, डिव डॉट रो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास लिखे नहीं, अगर इसको बोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के स्निपेट, ठीक है। डिव डॉट लगाएंगे और कुछ भी अगर नाम लिखेंगे आप, जैसे मैंने लिख दिया रो, तो आपका रो डॉट लगाएंगे तो क्लास बन जाएगा। हैश लगा के करेंगे, हैश लगा के करेंगे तो आपका जो है ID बन जाएगा। देखिए ID = लिखा गया ना, ठीक है। तो डॉट लगाएंगे तो क्लास, और हैश लिखेंगे तो ID। और भी बहुत सारे हैं, तो अभी इतने के लिए रहने देते हैं, ज़्यादा दिमाग हैंग होने लगेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं सारा का सारे कोड को, इस कोड को इसके अंदर डाल देते हैं। अब देखते हैं कुछ हुआ है कि नहीं, देखते हैं कुछ हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं एक लाइन में अलाइन हो गया ना, एक लाइन में मेरा कोड अलाइन हो गया। हम लोग को कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरा कोड जो है एक लाइन में अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये होता है द पावर ऑफ बूटस्ट्रैप। तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है विड्थ इसका दिया हुआ है 18 RM। आपको एक बात और मैं बता दूँगा, बूटस्ट्रैप में कुछ इनलाइन CSS भी यूज़ किए रहते हैं, लेकिन आपको जो है इनलाइन CSS कभी भी यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसका जो विड्थ है ना इसको हटा देते हैं हम लोग। इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से Ctrl F करना है, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे इनलाइन CSS फालतू लगते हैं, और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ इनलाइन CSS यूज़ करने का, ठीक है। इसका जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे ग्रिड सिस्टम। आपको मैंने बताया, यहाँ देखिए कॉलिंग का सिस्टम है ना, कॉलिंग का सिस्टम है, देखिए कॉलिंग का कहाँ गया, हाँ यहाँ। तो यहाँ पे कॉलिंग का सिस्टम पहले से ही डिफाइन है, देखिए कॉल 6, कॉल MD4, MD मतलब होता है मीडियम डिवाइसेस, ठीक है। कॉल SM मतलब होता है स्मॉल डिवाइसेस। कॉल मतलब होता है कि सबके लिए बराबर काम करेगा, मतलब कॉल 6 लिख दिए ना तो 6 में डिवाइड हो जाएगा वो। ये वाला चीज़ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डिव डॉट कॉल SM 6
लिखता हूँ मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना स्मॉल डिवाइसेस में अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो इसको यूज़ करा, देखिए ये कितना अलाइन होकर दिख रहा है आपको और कितना बेहतरीन तरीक़ा से दिख रहा है, यही तो मैं चाह रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे विड्थ मैंने हटा दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये एक्चुअली हुआ क्या पहले वो आप समझिए। अगर आप इसको डिवाइस को छोटा करते हैं, देखिए मैंने छोटा ज्यों करा, अभी मैं बड़ा किया हुआ हूँ, ठीक है। ये बड़ा डिवाइस तक तो ठीक काम करेगा, ठीक है, लेकिन आप ज्यों ही इस डिवाइस को छोटा करेंगे ना, ज्यों ही छोटा करेंगे तो आप देखिए आपका गायब हो चुका है। अब गायब क्यों हो गया पहले वो मैं समझाता हूँ। गायब तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, हम लोग देख लेते हैं। गायब नहीं होता है एक्चुअली, गायब नहीं होता है, ठीक है। ये जो है चीज़ें कार्ड सिस्टम, कार्ड हमारा जो है छोटा हो जाता है और नीचे चला जाता है, एक एक लाइन में डिवाइड हो जाता है। ये जो मोबाइल व्यू में है हम लोग का डिस्प्ले नन हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे नन हो रहा है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले ब्लॉक है, अभी तक डी ब्लॉक है, और इसको जैसे ही हम लोग छोटा करेंगे, ये देखिए छोटा करने से डिस्प्ले नन चल रहा है आई थिंक। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे डी नन लिखा हुआ है। डी नन मतलब होता है डिस्प्ले नन, ठीक है। तो डी ब्लॉक मतलब होता है डिस्प्ले ब्लॉक। CSS के क्लासेस है, सिंपल सा। तो डी नन कहाँ पे लिखा हुआ है, डी नन, ठीक है। तो देखिए डी नन इतने जगह पे लिखा हुआ, डी नन जहाँ जहाँ लिखा है उसको रिमूव कर देते हैं, सिंपल। अब डी नन मैंने हटा दिया, देखिए मोबाइल व्यू में आपको दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल व्यू में दिख रहा है। अब मैंने जो बताया था कि क्या होगा अगर मोबाइल व्यू में, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसको 100% कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए कार्ड जो है ना उसके जगह पे ले रहा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका नहीं था, ठीक है। तो वो एक सही तरीका था कि जो स्लाइडर के ऊपर जो कार्ड आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा था, डेस्कटॉप वाला व्यू में आ रहा था। आप अमेज़ोन का वेबसाइट भी करेंगे, अमेज़ोन का वेबसाइट भी ओपन करके इंस्पेक्ट करके करेंगे तो आपका देखिए मोबाइल व्यू में आई थिंक ये गायब हो जाएगा। गायब हो गया ना, होम पेज पे नहीं है सर, हम देखिए गायब हो गया वाला कार्ड, हम लोग का नीचे चला आया, थोड़ा सा आया है बट नीचे आ गया है। तो हम लोग भी उस तरह का क्लासेस कर सकते हैं लाइक मोबाइल व्यू में, हाँ ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो वाला कार्ड नहीं है, कोई दूसरा ही कार्ड है ये, ठीक है। वो कार्ड नहीं है, हम लोग दूसरा कार्ड ही आ गया है यहाँ पे, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ये वाला हटा सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला नीचे वाला कार्ड दिख रहा है ना, ये वाला कार्ड वो वाला कार्ड है, ठीक है। ये देखिए ये वाला कार्ड गायब हो गया है, इसके बाद वाला जो कार्ड आया है ना वो है। तो हम लोग और भी कार्ड लगाएंगे, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग डी नन किए थे उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसको रहने देते हैं, क्योंकि मोबाइल व्यू में फिर आ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ठीक है, ये हमारा बन गया। तो इसके लिए हम लोग कुछ इमेजेस लगाएंगे। अब इमेजेस भी एक काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अमेज़ोन का ही कॉपी कर रहे हैं। तो रिचार्ज करवाएंगे भाई हम लोग, सेव एज, और इमेजेस के अंदर हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्या नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं, कार्ड इमेजेस, कार्ड IMG, ठीक है। कार्ड IMG के अंदर सारा का सारा इमेजेस हम लोग सेव करेंगे। तो ये क्या हम लोग का था, बिल पेमेंट था ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फी नहीं हो गया हमारा गैस, सेव एज गैस। ये हमारा हो गया ब्रॉडबैंड, ठीक है। ये हमारा हो गया DTH। तो यहाँ से आ गया मेरा DTH, ठीक है। DTH आ गया हमारा। अब देखिए कार्ड के अंदर ये बहुत सारे कार्ड बनाए हुए हैं, तो हम लोग इतना नहीं बनाएंगे, हम लोग चाहे बना भी सकते हैं,
बना भी सकते हैं, चलिए बना ही देंगे। ठीक है, हम लोग कुछ अलग करेंगे इसमें। ठीक है, एक ये जो कार्ड है ना स्टैटिक है, कि स्टैटिक के ऊपर इस तरह का कार्ड बनाया हुआ है, तो हम लोग हर एक वाले में ही बनाएंगे कार्ड। ठीक है, तो यहाँ 3 रहेगा, इधर 3 रहेगा और इधर 3 रहेगा। तो सेम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। नीचे जो हम लोग ऊपर जो कार्ड बनाया है, पहले इसमें इमेजेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेजेस ऐड करने के लिए डॉट लगाएंगे हम लोग और एसेट्स के अंदर जाएंगे। एसेट्स के अंदर कार्ड इमेजेस के अंदर जाएंगे। कार्ड एसेट्स के अंदर ही डाला था ना हम लोग। हाँ कार्ड नहीं, एसेट्स के अंदर IMG है, सॉरी, एसेट्स के अंदर IMG है। IMG के अंदर कार्ड इमेजेस है। कार्ड इमेजेस के अंदर सबसे पहले ब्रॉडबैंड ले लेते हैं। तो देखिए ब्रॉडबैंड में किस तरह का इमेज आया है, तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ इमेजेस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली जो कार्ड इमेजेस है वो हो जा रहा है हम लोग का ओवरलैप। डैट मीन्स कि इसका ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट होना चाहिए था आई थिंक। तो हम लोग ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये जो टेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं ये वाला हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा। एक हम लोग लगा देते हैं H3। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। तो इट्स लुक लाइक बेटर बट टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा। अब टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लासेस। क्लासेस में क्या होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग क्लासेस में कि टेक्स्ट को आपको क्या करना है, तो हम लोग इसमें क्लास लगाएंगे, क्लास। और टेक्स्ट को हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट को हम लोग करना है डार्क। ठीक है, टेक्स्ट डार्क। तो टेक्स्ट डार्क हम जैसे करा, हम लोग का टेक्स्ट जो है तो डार्क हो चुका है। अब मुझे लगता है कि आई थिंक बेटर बट थोड़ा सा अच्छा, हाँ इसको नीचे वाला टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हाँ अब ठीक दिख रहा है थोड़ा सा, बट इसका फ़ॉन्ट साइज जो है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट स्टाइल हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको iPhone X में ले लेते हैं और रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। एक्चुअली रिस्पॉन्सिव, हाँ रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं। और यहाँ तो इसमें तो था नहीं, इसमें था हमारा, इसमें था। तो इसका फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग चेंज करेंगे। स्लाइड हो रहा है, बार बार स्लाइड हो रहा है। तो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली कौन सा अच्छा लगेगा वो पहले देख लेते हैं। तो ये वाला सही लगेगा, सिस्टम UI Amazon, हाँ इज़ बेटर देन। तो अच्छा अनसेट कर दिया मैंने, अनसेट कर दिया तो कोई सेट ही नहीं है। सिस्टम UI ही रहने देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा CSS भी लगाएंगे। तो CSS के लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे style.css। ठीक है, और इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, लिंक कर लेंगे आई मीन। तो लिंक लिखते हैं हम लोग, कहाँ चल गया, लिंक लिखते हैं हम लोग, और लिंक के अंदर डॉट लिखते हैं और एसेट्स में जाते हैं और CSS में जाते हैं और CSS के अंदर style.css। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्टार लगाते हैं, यूनिवर्सल CSS स्टार लगाते हैं। और स्टार के अंदर हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज जो है ना हमारा, फ़ॉन्ट फैमिली सिस्टम ये वाला लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लगा दिए क्या, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं अब कैसे दिख रहा थोड़ा। तो अब थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो लिंक कहाँ लिखा गया, ऊपर में कहीं पे लिखा गया आई थिंक HTML के अंदर। तो इसको देख लेते हैं कहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हट गया ये। अब सेकेंड हम लोग को बनाना है, इसका थोड़ा सा मार्जिन टॉप से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है। अमेज़ॉन पे लिखना गलत होगा क्योंकि हम लोग किसी कंपनी का नाम नहीं यूज़ कर सकते, अच्छा नहीं है। ठीक है, अमेज़ॉन पे की जगह हम लोग लिख देते हैं माई पे। ठीक है, माई पे, और यहाँ से पे यूटिलिटी बिल्स, फास्ट और कम्युनिटी, ये सब ज़रूरत नहीं है। और इतना टेक्स्ट काफ़ी है आई थिंक। ये क्या हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया कि
यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं P3, मतलब पैडिंग 3। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, 3 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया क्या, 2 ही यूज़ कर लेता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस सारे कार्ड्स में हम लोग सेम डाल देते हैं, खाली इमेजेस चेंज करेंगे। सारे कार्ड्स के अंदर यही वाला सेम डाल देते हैं, कॉलेज सेम वाला सेम इसमें पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी हम लोग वही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम आ गया मेरा में। अब इमेजेस के जगह पे DTH के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड के जगह पे हम लोग कर देते हैं DTH एक ठो में। इमेजेस क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी था। और सिंपल में इसको जितना हद तक मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा अमेजोन जैसा भी बना सकता हूँ मैं, बट सिंपल पहले आप सिंपल सीखे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, ठीक है। तो गैस हमारा आ गया, यूटिलिटीज बिल आ गया। आई थिंक ये बेटर दिख रहा है, तो हम लोग को मार्जिन का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहते हैं तो हम लोग इसमें दे सकते हैं। आई थिंक एम्प्टी टॉप से तो देखिए हो गया हम लोग का मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग सेम इसके लिए बनाएंगे, सेम कार्ड रो को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करेंगे, आपको कॉपी करेंगे और कॉपी करके और इस वाला कार्ड जो मैंने बनाया था यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कार्ड जो मैंने बनाया था इसके जगह पे अब इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। और इसमें जो कार्ड मैंने बनाया था इसके जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब सब जगह मेरा सेम कार्ड बन गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने क्रोजल ही बनाया है, अभी तक क्रोजल और कार्ड कुछ बनाया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इस स्नैप बार को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुछ हम लोग नीचे भी कार्ड्स बनाएंगे, ई-कॉमर्स टाइप का हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा एक होम पेज, और होम पेज बनाने के लिए हम देखेंगे और हम लोग बेहतरीन इसमें क्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।